हर बार मैं आपको आदिवासियों के मेहमान नवाजी को दिखाता हूँ और आज एक बार फिर से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आदिवासियों की मेहमान नवाजी दिखाऊं आपको। दरअसल मुझे बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। अगर आपको याद हो कि एक बार मैंने इसी घर में एक वीडियो तैयार किया था जब हमें बिना तेल की सब्ज़ी और बिना तेल के दाल बनाकर यहाँ के जो दादा हैं उन्होंने खिलाया था, वो भी देर रात। तो आज एक बार फिर से वैसे ही है, बस मौसम दूसरा है। आज बारिश का मौसम है और हम पहुँचे हुए हैं। पूरी कहानी भी बताऊँगा लेकिन मेहमान नवाजी भी दिखाऊँगा। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं तोके गांव में हूँ। अबूझमाड़ का ये तोके गांव है और जो लोग जानते हैं वो समझेंगे कि तोके गांव कितना अंदरूनी इलाके में है। मैं कोशिश करूँगा आपको कि नक्शे के माध्यम से भी समझाऊँ कि तोके गांव है कहाँ पे। हम दरअसल बीते दिन एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ की रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए थे। जब यहाँ पहुँचे तो बारिश होने लगी और बारिश जब शुरू हुई तो ये गांव में एक घर है। ये घर मेरा परिचित का है, पहले भी आ चुका हूँ। तो बहुत हक से मैं यहाँ पर पहुँच गया। हमारे साथ हमारे और भी साथी लोग हैं। हम लोग आ गए। आने के बाद जो दादा हैं वो कहीं खेत गए हुए थे और जब आए तो हमने बताया कि भाई हम रिपोर्टिंग पे आए और कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, तो सब दादा की जिम्मे डाल दिए। तो उन्होंने जो है बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की है। और ये देखिए हमारे साथ और भी जो साथी हैं वो सब बैठे हुए हैं और हमारे लिए खाने की व्यवस्था की गई है। अब क्या बनाए हैं दादा, ये दादा से पूछते हैं। थोड़ा साउंड भाईजान, मोहसिन भाई कैमरा चला रहे हैं, थोड़ा सा पास ले आओ मोहसिन भाई, थोड़ा दिखाएं क्या क्या बनाए। दादा क्या बनाए हुए हमारे लिए, ये क्या चीज़ है? कोसरा भात। ये कोसरा भात है। और ये धान। ये खाली चावल है। और इसमें चावल है कि सिर्फ कोसरा है? नहीं, थोड़ा चावल मिला है। अच्छा, चावल मिला के कोसरा के साथ बनाते हैं। अच्छा, और क्या बना है? और उसमें क्या है हंडी में? दाल। हंडी में दाल बनी है। काय की दाल है? ये उड़द का दाल। और ये सब्जी काय की है? ये सरगी फूटू। सरगी फूटू। सरगी फूटू को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। फूटू मतलब मशरूम, जो आप लोग मशरूम बोलते हैं, उसका जो देसी वर्जन है ओरिजिनल वो है। सरगी के जो साल के वृक्ष होते हैं उसके नीचे जो निकलता है वो है। जैसे एक बार आपने बोड़ा की सब्ज़ी देखी थी, तो ये फूटू मशरूम की सब्ज़ी है। ये जंगलों से लाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। इस तरह से चूल्हे में ये हमारे लिए भोजन तैयार हुआ सभी के लिए। और ये चावल में कोसरा मिला हुआ है और साथ ही साथ अगर आपको सादा चावल खाना है तो वो भी, और हंडी में पकी हुई दाल। ये हम 4 लोगों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ जो है ख़ास बात यह है कि बारिश लगातार हो रही है। कहाँ यहीं बैठ जाऊँ क्या मैं भी? यहीं बैठ जाते हैं। आ जाओ भाईजान। दादा कहाँ है भोजन हमारा भी ले आओ। तो बैठ जाओ भाईजान, अभी कहीं आड़ा तिरछा जगह देख कर। पीछे देखना, दादा के ऊपर मत बैठ जाओ। हाँ, 2 नाम दे दो मिलकर। तो आज ये तोके गांव के साथ मेरी ये दूसरी यात्रा है इस गांव में। और दोनों बार का मेरा अनुभव वैसे ही। जब पहली बार तोके आया था तो भी पूरी रात यही सोचा था कि वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि तब हम लोग रास्ता भटक गए थे। आज दूसरी बार तोके आया हूँ, अभी भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि कल तो खैर हमको यहाँ से और आगे जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए। वो रिपोर्टिंग करने के लिए अभी हमको यहाँ से बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो अभी लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो वापसी का रास्ता है वो इतना ख़राब हो गया होगा। आप विश्वास करें कि आज सुबह जब हम आज पूरे दिन जब तोके गाँव पहुँचे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लगभग, मैं और मेरे साथ मोहसिन भाई, हम 3 बार गिर चुके हैं। और 3 बार गिरने के बाद मतलब आप जैसे ही ब्रेक मारेंगे गिर जाएंगे, ये स्थिति थी गाड़ी की। और अब तो और बारिश हो रही है रात भर, तो वापस कैसे जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरी रात यही सोचने में बीतेगी। लेकिन मुझे लगा ये दिखाना बहुत आवश्यकता है। दादा तेल डालें कि नहीं इसमें? तेल नहीं डाले। तेल आज भी नहीं डाले हो? बिना तेल के ही बनाया हो? हैं? धीरेन्द्र दादा हैं। हर बार हम आते हैं तो, हर बार मतलब दूसरी बार आ रहा हूँ इन्हीं के घर पे। बड़े हक से आ गया था और देखकर बहुत खुश भी हुए कि मैं फिर से आया हूँ। कई बार बुलाए थे। तो ये दोनों सब्जी में भी तेल नहीं है? उसमें तेल है। इसमें तेल है? दाल में तेल नहीं? तो बिल्कुल। अच्छा, आप लोग तो बिना तेल का सब्जी भी बनाते हो क्या?
बनाते हैं लेकिन आज बनाए। अच्छा, कभी कभी बनाते हो ना, पिछले बार खिलाए थे मेरे को। तो ये कोसरा वाला चावल है और ये दाल और ये मशरूम की सब्जी, ये खाई जाएगी और फिर आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। लेकिन दादा पहले थोड़ा चावल कम कर देता हूँ, और खा लूँगा तो फिर ले लूँगा ना, क्योंकि जूठा नहीं बचना चाहिए, मान लो, मतलब अन्न जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं हाथ धोना भूल गया क्या वीडियो के चक्कर में? 2 सेकंड में दादा, इससे हाथ धो लूँ क्या? ठीक है। ये बाहर देखो, हम लोग आए हैं तो घर की 2 बच्चियां यहाँ बाहर खाना खा रही हैं। तो आप लोग बाहर क्यों खाना खा रहे हो? जी? बाहर क्यों खाना खा रहे हो? ऐसे ही? ठीक है, बाहर खाना खा रही हैं। हम लोग जो है, मेरे को याद है पिछली बार इस घर में जब हम लोग आए थे तो ये उस समय किचन ऐसा नहीं था ना दादा? नहीं था, थोड़ा खुला टाइप से था किचन। नहीं इधर था लेकिन थोड़ा बड़ा दिया। हाँ, थोड़ा बड़ा दिया। पहले ये खुला था थोड़ा ना? खुला था। हाँ, दो तो दादा। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए हुए थे तो सिर्फ मेहमान नवाजी में ये नहीं था कि सिर्फ हमको खाना खिलाया गया था। बहुत ठंड का समय, उस समय ठंड था ना धीरेन्द्र दादा? जब हम लोग आए थे तब ठंड का समय था पहले। ठंड था। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है आप लोग चूल्हा के पास सोए थे बाहर और हम लोग को अंदर सुलाए थे। जी। समझे रोशन? पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे तो दादा लोग हम लोगों को अंदर बिस्तर लगा दिए थे, ठंड था क्योंकि बहुत, और अपना लोग खुद यहाँ खुले में सोए थे, यहाँ चूल्हे के पास में। अब तो ये किचन जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। ये कोसरा जो होता है, पहले लोग बोलते थे कि अबूझमाड़ के जो आदिवासी हैं वो बेचारे, मतलब बेचारे शब्द लगा के बोलते थे कि कोदो कुटकी कोसरा खा के जीवन यापन कर रहे हैं। फिर यहाँ के ये जो कोदो कुटकी है, जिसको कभी गरीबों का भोजन बताया जाता था, अब ये एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से बाहर और मिलेट्स में इसे शामिल किया गया है। मतलब नॉर्मल आदमी इसको खा नहीं पाएगा, बहुत महंगा होता है ना रोशन? ये सब मिलेट्स में शामिल किया गया है जी। तो पहले थोड़ा सा चावल ले लेता हूँ, मैं खा लूँगा, उसके बाद जो है फिर अगर और इच्छा होगी तो फिर ये उड़द की दाल बेहतरीन, वो भी हंडी में पकाई हुई। दिखाओ भाईजान थोड़ा सा करीब से। ये कोसरा लोग सोचेंगे कैसा होगा, तो ये जो छोटा छोटा बारीक दाना है ये कोसरा का चावल है, मतलब दाना है। ये भी चावल की तरह उपयोग करते हैं। और ये थोड़ी मशरूम की सब्जी टेस्ट किया जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये अब कई लोग बोलते हैं कि शाकाहारी आदमी अबूझमाड़ में कैसे रहेगा, मतलब जंगल जाएगा तो क्या खाता होगा। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कई जगह व्यवस्था हो जाता है, इमली पानी या टमाटर चटनी, और रात देखो मशरूम की सब्जी और उड़द का दाल। मिर्ची बर्दाश्त नहीं होता मेरे को। बाकी बहुत शानदार हंडी में पका हुआ जो दाल है उसका स्वाद इतना लजीज होता है कि आप खाएंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन हंडी को चूल्हे में मतलब चढ़ाया जाए, ऐसा नहीं कि आप अपने गैस चूल्हे में चढ़ा दें, तो उसमें फीलिंग नहीं आएगी, वो गाढ़ापन नहीं आएगा। जब हंडी चूल्हे पे चढ़ाई जाए और उसमें खौलता जाए दाल और तब पकी हो, तो वो दाल में जो सौंधी खुशबू है वो खुशबू इसमें और स्वाद बेहतरीन। और साथ ही साथ हमारे धीरेन्द्र दादा जो हैं, जिनके घर में उनका प्रेम भी है, और ये अबूझमाड़ की खासियत है, ये पूरे बस्तर की खासियत है। यही वजह है कि बस्तर में इस इलाके में आकर रिपोर्टिंग करने का अपना एक अलग आनंद होता है। मुझे लगा इसे अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। और बाहर बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, अब रात भर बारिश होगी तो देखेंगे कल सुबह हमारे आगे का सफ़र कैसा होगा। जो भी होगा वो दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि अबूझमाड़ के अंदर बसने वाले बासिंदों का दिल इतना बड़ा है कि राजमहल में रहने वाले राजाओं को भी इनके सामने छोटा और बौना साबित कर देता है। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।